जय हिंद दोस्तों। आर के मैजिकल स्टडी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों को एक नई टॉपिक बताने वाले हैं जिसका नाम है गुरुत्व तथा गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्व क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया गया है कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। उसी से रिलेटेड गुरुत्व और गुरुत्वीय त्वरण है। तो आइए देखते हैं गुरुत्व और गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। गुरुत्व तथा गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्व तथा गुरुत्वीय त्वरण इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ग्रेविटी एंड एक्सीलरेशन। क्या? ग्रेविटी एंड एक्सीलरेशन। गुरुत्व और गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है कि पृथ्वी द्वारा किसी पिंड पर किसी पिंड पर आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल। क्या? कि पृथ्वी द्वारा किसी पिंड पर आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहलाता है? गुरुत्व कहलाता है। पृथ्वी द्वारा किसी पिंड पर आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी द्वारा किसी पिंड पर आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्व कहते हैं। क्या? पृथ्वी द्वारा किसी पिंड पर आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्व कहते हैं और इसी बल को हम क्या कहते हैं? उस वस्तु का या उस पिंड का भार भी कहते हैं। क्या? कि जो गुरुत्व बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल जो पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु पर लगता है वही क्या होता है? उसका भार होता है। जैसे कोई पिंड हो गया और इस पिंड को पृथ्वी जिस बल से अपनी ओर खींचती है वही क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है। और यह जो गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी द्वारा किसी पिंड पर लगता है इसी को हम इस वस्तु का भार कहते हैं। द्रव्यमान नहीं, भार की बात चले। द्रव्यमान जो होता है इस वस्तु की जो मात्रा है, किसी वस्तु का जो मात्रा है वह उसका द्रव्यमान होता है। लेकिन जो भार होता है उसमें गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या होता है? समाहित होता है। कहने का मतलब कि जो वस्तु का द्रव्यमान है वह और उसके साथ साथ पृथ्वी के द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है वो दोनों को मिला करके भार होता है। तो पृथ्वी किसी वस्तु को जिस बल से अपनी ओर खींचती है उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं और उसी गुरुत्वाकर्षण बल को उस वस्तु का क्या कहते हैं? भार भी कहते हैं। इसी बल को उस पिंड का भार कहते हैं। क्या? इसी बल को उस पिंड का भार भी कहते हैं। क्या? कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसी गुरुत्वाकर्षण बल को हम क्या कहते हैं? उस पिंड का भार भी कहते हैं। इसके बाद आगे क्या है? गुरुत्व के बाद गुरुत्वीय त्वरण। क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। यह क्या होता है? किसी पिंड पर आरोपित गुरुत्व, किसी पिंड पर आरोपित गुरुत्व बल क्या हो गया यहाँ पे? कि किसी पिंड पर आरोपित गुरुत्व बल के कारण पिंड में जो त्वरण उत्पन्न होता है, पिंड में जो त्वरण उत्पन्न होता है
जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। क्या होता है कि किसी पिंड पर आरोपित गुरुत्व बल क्या है? वही जो आकर्षण बल है, पृथ्वी द्वारा जो किसी वस्तु पर आकर्षण बल लगता है उसी को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं? गुरुत्व भी कहते हैं। तो वही है कि किसी पिंड पर आरोपित गुरुत्व बल, जैसे कोई पिंड हो गया, इस पर जो पृथ्वी के द्वारा बल लग रहा है, गुरुत्व बल के कारण पिंड में जो त्वरण उत्पन्न होता है। त्वरण क्या होता है कि पृथ्वी जो किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है तो वह क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। और जो उसमें त्वरण उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। क्या? त्वरण। की वस्तु है, वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है तो उसमें जो क्या है? त्वरण उत्पन्न हो रहा है, पृथ्वी अपनी ओर जो उसको खींच रही है, उसी को हम क्या कहते हैं? त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी द्वारा आरोपित गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। क्या? इसे स्मॉल जी से व्यक्त करते हैं, इसे स्मॉल जी से व्यक्त करते हैं। इसको हम किसको? गुरुत्वीय त्वरण को। गुरुत्वीय त्वरण को हम क्या करते हैं? स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। तो मान लीजिए कि यदि, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक फिगर बना दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक आपका हो गया पृथ्वी, ये क्या हो गया? ये पृथ्वी हो गई, और यहाँ पे इसका केंद्र O हो गया, और यहाँ केंद्र से जो परिधि की दूरी है ये क्या हो गई? त्रिज्या हो गई। क्या हो गई? पृथ्वी की यह त्रिज्या हो गई। पृथ्वी की त्रिज्या को हम r से दिखाते हैं। ई बार अर्थ हो गया, r से रेडियस, तो अर्थ की रेडियस मतलब पृथ्वी की त्रिज्या हो गई, और यहाँ पे केंद्र O हो गया। और इसके बाद मान लीजिए यहाँ पे कोई पिंड है। क्या है? कोई पिंड है, ये कोई पिंड हो गया। तो इस पिंड की जो दूरी है पृथ्वी के केंद्र से, यह दूरी कितनी है? स्मॉल r है। लेकिन फिर अगर इसकी ऊंचाई हम मानेंगे यहाँ से, पिंड की ऊंचाई कितनी है, तो पिंड की जो ऊंचाई होगी पृथ्वी से यहाँ तक की, इसको हम स्मॉल h मान लेते हैं, और यह पृथ्वी की त्रिज्या हो गई। तो पूरी अगर दूरी हम मानेंगे तो re प्लस h हो जाएगा। कहां से? पूरा h। पूरी जो पिंड की ऊंचाई होगी पृथ्वी से, यह क्या हो जाएगी? पूरी ऊंचाई जो होगी यह यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या हो जाएगा? re प्लस स्मॉल h। ये पूरी पिंड से पृथ्वी के केंद्र तक की दूरी re प्लस h हो गया, और पृथ्वी तल से पिंड की दूरी स्मॉल h हो गई, ऊंचाई जिसको कहते हैं, केंद्र हो गया, और पृथ्वी की त्रिज्या क्या हो गई? re हो गई। और ये हमारा क्या है? यह पृथ्वी है, और यह क्या है? पिंड है कोई। ठीक, ये पृथ्वी हो गई, यह पिंड है। पृथ्वी का जो द्रव्यमान होगा उसको हम, इसके द्रव्यमान को, पृथ्वी के द्रव्यमान को m से दिखाएंगे, और पिंड के द्रव्यमान को स्मॉल m से दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यदि किसी पिंड का द्रव्यमान, यदि किसी पिंड का द्रव्यमान कितना है? स्मॉल m, पृथ्वी का द्रव्यमान me तथा me हो गया, तथा पृथ्वी के केंद्र O से, पृथ्वी केंद्र O से पिंड की दूरी स्मॉल r, पिंड की दूरी क्या हो गया? स्मॉल r हो तो, स्मॉल r हो तो गुरुत्वाकर्षण बल कैपिटल F बराबर क्या हो जाएगा? G me इंटू स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। तो क्या हो गया? गुरुत्वाकर्षण बल, जो हमारे पहले वीडियो में बताए थे हम आप लोगों को कि जो दो पिंडों के बीच की जो आकर्षण बल लगता है
तो दो पिंडों के बीच जब दो पिंड एक दूसरे को आपस में आकर्षित करते हैं तो उस समय जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है F बराबर G m1 इंटू m2 अपान r स्क्वायर था। तो वहाँ m1 और m2 था। m1 m2 का मतलब कि दो पिंड थे, दोनों का द्रव्यमान था, एक का m1 दूसरे का m2। लेकिन यहाँ पे दो पिंड की जगह पे एक पिंड है, दूसरी हमारी क्या है पिंड के रूप में पृथ्वी है। तो पिंड का द्रव्यमान m और पृथ्वी का द्रव्यमान m e अर्थ मास, पृथ्वी का द्रव्यमान, और पृथ्वी की त्रिज्या r हो गई यहाँ से, और पृथ्वी से पिंड की ऊंचाई स्मॉल h। तो पिंड से पूरा पृथ्वी के केंद्र तक की दूरी क्या हो जाएगी स्मॉल h, और बाकी यहाँ से यहाँ तक जो स्मॉल r ही है, मिला के r प्लस h हो जाएगा, मिला करके r प्लस h हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यदि इस बल को G उत्पन्न हो, या क्या, यदि इस बल से त्वरण G उत्पन्न हो, यदि इस बल से, किस बल से, ये जो F है, इस बल से त्वरण स्मॉल G उत्पन्न हो, त्वरण स्मॉल G उत्पन्न हो, तो त्वरण G बराबर F अपान m होता है। त्वरण बराबर होता है बल बटा द्रव्यमान। त्वरण बराबर क्या होता है, बल बटा द्रव्यमान। तो G बराबर F अपान m हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, G बराबर जो F अपान m है, इसी में हम F का मान, इसको हम समीकरण नंबर 1 रख देते हैं। तो लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से F का मान रखने पर इससे हम F का मान क्या करेंगे, इसमें रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, G बराबर, अब F का मान यहाँ पे क्या है देखिएगा, G और क्या है m e इंटू m अपान r स्क्वायर, और यह m है तो m भी यहाँ हो जाएगा, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यह स्मॉल g बराबर कैपिटल G m e इंटू स्मॉल m अपान r स्क्वायर। यह हमारा क्या होगा, m से m कैंसिल हो गया, तो स्मॉल g बराबर हमारा क्या हो गया, G इंटू m e, और यहाँ से m कट गया, यहाँ m नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे m क्या हो गया, m से m कैंसिल होगा, से भी m ही बचा। तो स्मॉल g बराबर कैपिटल G इंटू m e अपान r स्क्वायर। अब यहाँ क्या आ जाएगा, यदि पृथ्वी तल से पिंड की ऊंचाई h हो, पिंड की ऊंचाई पृथ्वी तल से क्या है h, तो लिख देंगे यदि पृथ्वी तल से पिंड की ऊंचाई स्मॉल h हो तो पृथ्वी की औसत त्रिज्या क्या हो जाएगी, r है, तो स्मॉल r बराबर क्या हो जाएगा, r e प्लस h। तो स्मॉल r की जगह पे हम इसमें क्या रख सकते हैं, r e प्लस h रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं समीकरण 2 इसको बना लें, और यहाँ पे लिख देंगे कि समीकरण 2 में स्मॉल r का मान रखने पर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे G इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू m e अपान r e प्लस h का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g का मान आ गया। तो देखिएगा इसमें क्या हो गया, यहाँ पे एक बार गुरुत्वाकर्षण बल जो हम पहले निकाले थे, उससे यह बराबर G इंटू m e इंटू m अपान r हो गया। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्मॉल g त्वरण अगर इसमें उत्पन्न हो रहा है, जब कोई पिंड ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है, तो उसमें जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण उत्पन्न हो रहा है, वह क्या है, स्मॉल g है। तो स्मॉल g बराबर होता है बल बटा द्रव्यमान F अपान m। तो इसी स्मॉल g बराबर F अपान m में हम F का मान रख देंगे, तो F का मान हो जाएगा हमारा m, और इसमें फिर क्या हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, g बराबर कैपिटल G इंटू m e अपान r स्क्वायर। अब यहाँ पे r क्या है, r यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या है, तो इस त्रिज्या को हम क्या मान लिए, r e प्लस h पूरा हो गया, यहाँ से यहाँ तक h हो गया, और यहाँ से यहाँ तक पृथ्वी की त्रिज्या r e प्लस h हो गया। तो स्मॉल r की जगह पे हम क्या रख दिए हैं,
स्मॉल आर की जगह पे आर ई प्लस एच, जी बराबर कैपिटल जी इंटू एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या है, गुरुत्वीय त्वरण का समीकरण हमें प्राप्त हो गया। और प्रयोगों के बाद जो गुरुत्वीय त्वरण का मान आता है वह क्या होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्या, 9.8 मीटर प्रति सेकंड का गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर हम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे इस चैनल को आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सके। धन्यवाद।